दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ते यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर तनाव अब अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। पहले ये जुबानी जंग सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच की मानी जा रही थी, लेकिन अब इसमें एक तीसरे देश ओमान की भी एंट्री हो चुकी है, जिसके बाद पूरा खाड़ी क्षेत्र बारूद के ढेर पर बैठा नजर आ रहा है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विश्व युद्ध देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिका त्यागी। डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस पूरे विवाद में अपना असली रंग दिखाते हुए ओमान को सीधी और खुली धमकी दे डाली है। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर ओमान ने ईरान के साथ हॉर्मुज को लेकर चल रही बातचीत में टांग अड़ाने की कोशिश की तो अमेरिकी सेना ओमान पर कड़ा एक्शन लेने से पीछे नहीं हटेगी। ये धमकी ऐसे समय पर सामने आई है जब ओमान और ईरान मिलकर हॉर्मुज को खोलने के लिए एक शांतिपूर्ण डील को लगभग अंतिम रूप दे चुके थे, लेकिन वॉशिंगटन को शांति की जो है वो कोशिशें रास नहीं आती। अमेरिका का अपना अलग ही राग चलता रहता है और वो बिना किसी नियम कानून के समुद्री रास्ते पर पूरी तरीके से अपना एक तरफा कब्जा चाहता है। अमेरिकी मीडिया से बातचीत करते हुए ट्रंप ने आक्रामकता की सारी हदें पार कर दी और दादागिरी दिखाते हुए ओमान को जबरदस्त बमबारी तक की चेतावनी दे दी। अपनी बात मनवाने के लिए किसी तीसरे देश को सरेआम उड़ाने की धमकी देना शायद अमेरिकी विदेश नीति का नया नमूना बन चुका है। हॉर्मुज कोई आम समुद्री रास्ता तो है नहीं, बल्कि ये पूरी दुनिया की तेल आपूर्ति की लाइफलाइन है। खाड़ी के देशों से निकलने वाला बड़ा तेल कारोबार इसी रास्ते से होकर गुजरता है। इसलिए अगर यहाँ एक भी चिंगारी भड़की तो पूरा वैश्विक ऊर्जा बाजार झुलस जाएगा। दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघेई ने स्पष्ट किया है कि ईरान और ओमान के बीच जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को लेकर एक मजबूत समझ बन चुकी है। दोनों देश अब इस समझौते के बारीक पहलुओं को अंतिम रूप देने में रात दिन जुटे हुए हैं। इस नए प्रस्तावित प्लान के तहत जहाजों को ईरान के तट के करीब वाले समुद्री रास्ते से प्रवेश दिया जाएगा, जबकि उनकी निकासी ओमान के करीब वाले मार्ग से होगी। सबसे राहत की बात यह रखी गई थी कि इस अंतरिम व्यवस्था के दौरान किसी भी अंतरराष्ट्रीय जहाज से कोई टोल या कोई टैक्स नहीं वसूला जाएगा। लेकिन अमेरिका की नीति हमेशा चित भी मेरी पट भी मेरी वाली रही है। वॉशिंगटन चाहता है कि इस पूरे रूट पर उसका बिना रोक टोक और बिना किसी शुल्क के राज चले, और वो दावा ठोक रहा है कि फिलहाल इस समुद्री रास्ते पर सिर्फ और सिर्फ उसी का नियंत्रण है। अपनी पुरानी आदत के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा भी ठोक दिया है कि अमेरिका पीछे के दरवाजे से ईरान के साथ बैक चैनल बातचीत कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान की इस्लामिक गार्ड यानी IRGC के टॉप अधिकारियों के साथ अमेरिका का एक अलग संपर्क मार्ग एक्टिव है। हालांकि ट्रंप ने अपनी अकड़ दिखाते हुए यह भी कह दिया कि वो किसी समझौते के लिए मरे नहीं जा रहे हैं और ना ही उन्हें कोई जल्दबाजी है। उनका सीधा कहना है कि अगर समझौता होगा तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की शर्तों पर होगा, वरना तनाव जारी रहेगा। वहीं ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी ट्रंप का रुख एकदम सख्त बना हुआ है। उन्होंने दोहराया कि ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिए जाएंगे और वॉशिंगटन ऐसा कोई समझौता स्वीकार नहीं करेगा जिससे तेहरान अपनी परमाणु ताकत दोबारा खड़ी कर सके। डोनाल्ड ट्रंप का यह भी शेखी बगाड़ने वाला दावा है कि हालिया अमेरिकी सैन्य अभियानों के बाद ईरान की कमर टूट चुकी है और उसके लिए अपनी परमाणु क्षमताओं को दोबारा हासिल कर पाना अब टेढ़ी खीर साबित होगा, जिसमें सालों साल का लंबा वक्त लग जाएगा। तो तनाव की असली वजह यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच द्विपक्षीय बातचीत के लिए तय की गई 60 दिनों की समय सीमा सोमवार को बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। दोनों देशों के बीच किसी व्यापक समझौते पर सहमति नहीं बन सकी, जिससे बारूद की गंध और तेज हो गई है। समय सीमा खत्म होते ही डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया कि अमेरिका इस बातचीत की अवधि को एक दिन भी बढ़ाने के मूड में नहीं है। उल्टा उन्होंने ईरान को सलाह दे डाली कि अपनी भलाई चाहते हो तो आत्मसमर्पण का सफेद झंडा फहरा दो और अमेरिका के सामने घुटने टेक दो।
डोनाल्ड ट्रंप का सीधा आरोप है कि तेहरान उस तरीके के समझौते के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है जैसा अमेरिका चाहता है। यानी अगर सामने वाला देश अपनी संप्रभुता का सौदा ना करे तो अमेरिका के लिए वही सबसे बड़ा गुनहगार बन जाता है। उधर ईरान ने भी अमेरिका की 60 दिन की समय सीमा की धज्जियां उड़ाते हुए इसे पूरी तरीके से बेअसर और अप्रासंगिक करार दिया है। ईरान के प्रवक्ता इस्माइल बघई का कहना है कि तय सीमा में बातचीत ना हो पाने का असली जिम्मेदार खुद अमेरिका ही है। ईरान का आरोप है कि अमेरिका ने जून में हुए ऐतिहासिक समझौते की शर्तों का सरेआम उल्लंघन किया और वॉशिंगटन की इसी नापाक नीयत की वजह से शांति वार्ता आगे नहीं बढ़ सकी। तेहरान ने अमेरिका को खुली चुनौती दी है कि अगर उस पर हमला हुआ तो उसकी सेनाएं करारा जवाब देने के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद। अब इस पूरे ड्रामे में सबसे हास्यास्पद बात यह है कि ट्रंप जिस IRGC के साथ गुप्त बातचीत का ढिंढोरा पीट रहे थे, खुद IRGC ने उस दावे की धज्जियां उड़ाते हुए इसे सिरे से खारिज कर दिया है। अब पर्दे के पीछे वाकई कोई बात हो रही है या ये अमेरिका का सिर्फ पैतरा है, ये समझ से परे है जनाब। लेकिन मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे देश ओमान को बीच में घसीटकर ट्रंप ने अपनी ही किरकिरी करा ली है। जो ओमान हमेशा खाड़ी में शांति की सह निकालता रहा है, उसे सीधी सैन्य कार्रवाई की धमकी देना दिखाता है कि अमेरिका अपने सामने किसी की संप्रभुता की कदर नहीं करता। हॉर्मुज के इस चक्रव्यूह के बीच अब पूरा लाल सागर भी जंग का नया मैदान बनता जा रहा है। यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने लाल सागर में सऊदी अरब के एक बड़े सैन्य लैंडिंग जहाज और उसकी सुरक्षा में तैनात 4 गश्ती नौकाओं पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इतना ही नहीं, हूती सेना के प्रवक्ता सरी के मुताबिक इस हमले में कई घातक बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। हॉर्मुज से लेकर लाल सागर तक फैलती ये सैन्य गतिविधियां इस बात का सबूत है कि खाड़ी क्षेत्र अब एक भीषण क्षेत्रीय युद्ध के मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है। इतना ही नहीं, यमन की सरकारी सेना ने भी पिछले 24 घंटे के भीतर हूती लड़ाकों के ठिकानों पर 133 से ज्यादा भीषण सैन्य अभियान चलाकर तबाही मचाई है। सेना के प्रवक्ता कर्नल माजिद अल नुजेली ने इस बात की आधिकारिक पुष्टि की है। आपको बता दें, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी कि हूतियों के तोपखाने, रॉकेट लॉन्चर और ड्रोन ठिकानों को जमींदोज करने के लिए एडवांस हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। यमन के इस अंदरूनी संघर्ष ने पूरे मिडिल ईस्ट के माहौल को और ज्यादा खौफनाक बना दिया है। इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका का धौरा रवैया पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। एक तरफ वो बातचीत का ढोंग रचता है और दूसरी तरफ बात न मानने वाले देशों को मटियामेट करने की गीदड़ भभकी देता है, जिससे उसकी साम्राज्यवादी नीयत साफ झलकती है। तो खाड़ी में शांति कायम करने की ओमान की कोशिशों पर पानी फेरना अमेरिका की उस पुरानी आदत का हिस्सा है जहां वो किसी भी क्षेत्र में अपनी दादागिरी के बिना काम चलने ही नहीं देना चाहता। अगर अमेरिका इसी तरह आग से खेलता रहा और दादागिरी दिखाता रहा तो इसका खामियाजा सिर्फ खाड़ी देशों को ही नहीं बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को भुगतना पड़ेगा। तेल की कीमतें आसमान छुएंगी और आम जनता पर इसका सबसे ज्यादा और सीधा बोझ पड़ेगा। ईरान और ओमान का साथ मिलकर रास्ता निकालना अमेरिका की आंखों की किरकिरी बन चुका है, क्योंकि अमेरिका को डर है कि अगर क्षेत्रीय देश खुद मामले सुलझाने लगे तो उसकी चौधराहट का क्या होगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब का यह सोचना कि वो धमकियों के दम पर तेहरान को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर देंगे, उनका एक और बड़ा मुगालता है। ईरान ने पहले भी साफ कर दिया है कि वो ईंट का जवाब पत्थर से देना अच्छी तरह जानता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब शायद समझ नहीं पा रहे हैं। लाल सागर से लेकर हॉर्मुज तक फैली ये जंग अगर और विकराल रूप लेती है तो अमेरिका अपनी ही बुनी हुई जाल में फंस जाएगा और दुनिया के सामने उसकी बची कुची साख भी बुरी तरीके से धूल में मिल जाएगी। इस पूरे तनाव से एक बात शीशे की तरह साफ हो चुकी है कि अमेरिका शांति का मसीहा बनने का सिर्फ नाटक करता है, जबकि असलियत में वो सिर्फ अपनी चौधराहट चमकाना चाहता है। ओमान जैसे शांत देश को खुलेआम बमबारी की धमकी देना उसकी बौखलाहट और साम्राज्यवादी सोच को साफ साफ उजागर करती है। अब देखना यह होगा कि ईरान और ओमान अमेरिका की इस गीदड़ भभकी के आगे घुटने टेकते हैं या अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए मिलकर इसका मुंह तोड़ जवाब देते हैं। अगर खाड़ी में बारूद का ये ढेर फटा तो इसकी लपटों से वॉशिंगटन भी खुद को बचा नहीं पाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये सोचना कि वो सिर्फ अपनी धौंस जमाकर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हाँक लेंगे, उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका की अनियंत्रित बयानबाजी अब वैश्विक स्थिरता के लिए सबसे बड़ा खतरा बनती जा रही है। इतिहास गवाह है कि जब जब वॉशिंगटन ने बिना सोचे समझे किसी दूसरे देश के अंदरूनी मामले में अपनी टांग अड़ाई है, तब तब वहां
शांति बनने की बजाय हालात और ज्यादा बदतर ही हुए हैं। ओमान पर दबाव बनाने की ये चाल भी उसी घिसी-पिटी नीति का हिस्सा है। अंतर्राष्ट्रीय नियमों को दरकिनार कर समुद्री रास्ते पर अपना एक तरफा मालिकाना हक जताने की अमेरिकी जिद ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के परखच्चे उड़ा दिए हैं। वॉशिंगटन की इस हरकत से दुनिया के अन्य तटस्थ देश भी अब सतर्क हो गए हैं। तेहरान ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका के आगे नतमस्तक होने वाला मुल्क नहीं है। अगर वॉशिंगटन अपनी मनमानी थोपने पर अड़ा रहा तो ईरान अपने आर्थिक और सैन्य विकल्पों का इस्तेमाल करके अमेरिका की नींद हराम करने से पीछे नहीं हटेगा। तो अमेरिका भले ही खुद को सर्वशक्तिमान समझे, लेकिन खाड़ी के सुलझे हुए समीकरण में एक गलत कदम उसके अपने ही वैश्विक हितों पर भारी पड़ सकता है। इस बार का दांव उल्टा पड़ा तो अमेरिकी साख को भारी नुकसान पहुंचना तय है। वही ओमान जैसे शांत और संतुलित देश को युद्ध की धमकी देकर ट्रंप ने साबित कर दिया है कि जब बात अमेरिका के अहंकार की आती है तो वो किसी भी मध्यस्थ की मर्यादा और संप्रभुता को रौंदने में एक सेकंड का भी वक्त नहीं लगाता। खाड़ी में जहाजों की आवाजाही पर मंडराता ये संकट दुनिया भर के शेयर बाजारों और ऊर्जा बाजारों में पहले ही डर का माहौल पैदा कर चुका है। अगर समय रहते शांति का रास्ता नहीं निकाला गया तो तेल की कीमतें नया रिकॉर्ड बनाएंगी। वहीं हूती विद्रोहियों के हमले और यमन में बढ़ते सैन्य अभियानों के मामलों में घी डालने का काम किया है। ये पूरा क्षेत्र अब उस मोर्चे पर खड़ा है जहां से एक छोटी सी सैन्य गलती भी तीसरे विश्व युद्ध जैसी स्थिति खड़ी कर सकती है। ईरान और ओमान की कूटनीतिक जुगलबंदी ने वॉशिंगटन को यह संदेश दे दिया है कि क्षेत्रीय मसले सुलझाने के लिए हमेशा अमेरिकी ठप्पे की जरूरत नहीं होती और यही बात अमेरिकी रणनीतिकारों के गले से नीचे नहीं उतर पा रही है। अब पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या अमेरिका अपनी इस आक्रामक दादागिरी से पीछे हटकर किसी तार्किक समझौते पर राजी होगा या फिर अपनी जिद में पूरे मिडिल ईस्ट को एक कभी ना खत्म होने वाली जंग की आग में झोंक देगा। सवाल कई सारे हैं क्योंकि अमेरिका की ये मेरी लाठी मेरी भैंस वाली नीति अब खाड़ी देशों के सब्र का इम्तिहान ले रही है। अपने आर्थिक हितों को साधने के लिए दूसरों की संप्रभुता को तिनके की तरह उड़ाना वॉशिंगटन की पुरानी आदत बन चुका है। राष्ट्रपति ट्रंप जिस आक्रामक अंदाज में ओमान को धमका रहे हैं उससे यह साफ झलकता है कि वॉशिंगटन में कूटनीति नाम की चीज अब खत्म हो चुकी है और उसकी जगह सिर्फ धोसपट्टी ने ले ली है। ओमान ने हमेशा से खाड़ी क्षेत्र में आग बुझाने वाले मध्यस्थ की भूमिका निभाई है, लेकिन अमेरिका उस बुझती आग में तेल छिड़क कर अपनी रोटियां सेकने की फिराक में बैठा है। अगर हॉर्मुज में अमेरिका की नाकेबंदी या सैन्य दुस्साहस की वजह से जहाजों की आवाजाही ठप हुई तो पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने लगेंगे और वॉशिंगटन खुद को इसका दोषी मानने से भी मुकर जाएगा। तेहरान ने भी अमेरिका को स्पष्ट शब्दों में आईना दिखा दिया है कि घुटने टेकने का जमाना बीत चुका है। अगर अमेरिका ईंट फेंकेगा तो ईरान पत्थर से जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार बैठा है। वॉशिंगटन का ये दावा कि वो बैक चैनल वार्ता कर रहा है महज एक चालबाजी नजर आता है ताकि वो दुनिया के सामने खुद को बातचीत का पक्षधार दिखा सके, जबकि जमीन पर वो लगातार युद्ध के हालात बना रहा है। तो यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा लाल सागर में किए गए मिसाइल हमले इस बात का चेतावनी भरा सबूत है कि अगर अमेरिका ने हॉर्मुज में हद पार की तो पूरे मिडिल ईस्ट में आग फैलते देर नहीं लगेगी। खाड़ी के देश अब अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पर अंधा भरोसा करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है, इसलिए वो अब अपने स्तर पर सुरक्षा और व्यापार के रास्ते तलाश रहे हैं। वहीं ट्रंप सरकार की जिद की समझौता सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की शर्तों पर होगा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की धज्जियां उड़ाती है। जब तक वॉशिंगटन अपनी चौधराहट की सनक नहीं छोड़ेगा तब तक शांति का सपना अधूरा ही रहेगा। सवाल यही उठता है कि क्या अमेरिका अपनी इस दादागिरी से दुनिया को एक बड़े युद्ध की आग में धकेल देगा या फिर खाड़ी देश मिलकर वॉशिंगटन को उसकी सही जगह दिखाने में कामयाब होंगे, क्योंकि अमेरिका की ये मुंह में मीठी बातें और बगल में छुरी वाली कूटनीति अब पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुकी है। एक तरफ वॉशिंगटन खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और शांति का मसीहा बताता है, वहीं दूसरी तरफ छोटे और शांत देशों को सीधे बमबारी की धमकियां देकर अपनी औकात दिखाता है। अमेरिकी थिंक टैंक और उनके युद्ध प्रेमी रणनीतिकार इस मुगालते में है कि वो पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा सकते हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट के बदलते राजनीतिक समीकरण और चीन रूस का बढ़ता दखल ये साफ इशारा कर रहा है कि अमेरिका का ये एकाधिकार अब ढलान पर है। डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक शैली वास्तव में उनकी घरेलू नाकामियों पर पर्दा डालने का एक पुराना हथकंडा है। जब भी अमेरिकी प्रशासन अंदरूनी संकट में फंसता है वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खुद
युद्ध का ऐसा ही कृत्रिम बवंडर खड़ा करके अपनी जनता का ध्यान भटकाने की नापाक कोशिश करता है। ओमान को धमकाकर अमेरिका ने खाड़ी सहयोग परिषद जेसीसी की बाकी सदस्य देशों को भी एक सख्त और खौफनाक संदेश देने की कोशिश की है। वॉशिंगटन चाहता है कि पूरा अरब जगत उसके इशारे पर नाचे और अगर कोई देश अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाने की हिम्मत करे तो उसे मटियामेट कर दिया जाए। तेहरान ने भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अमेरिका की इस हठधर्मी को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। ईरान का साफ मानना है कि अमेरिका कभी भी किसी समझौते पर टिकने वाला खिलाड़ी नहीं है, बल्कि वो हमेशा अपनी सहूलियत के हिसाब से संधियों की धज्जियां उड़ाने के लिए बदनाम रहा है। अगर अमेरिकी नौसेना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान या ओमान के जहाजों को जबरन रोकने की बेवकूफी की तो इसका जवाब सिर्फ बयानों से नहीं बल्कि मिसाइलों से दिया जाएगा। ईरान के पास तटीय सुरक्षा और एंटी शिप मिसाइलों का ऐसा घातक जखीरा है जो अमेरिकी युद्धपोतों को डुबोने का दम रखता है। अमेरिका का ये सोचना कि वो दुनिया का इकलौता दरोगा है अब 21वीं सदी के वैश्विक संतुलन में पूरी तरीके से बेवकूफ बना चुका है। जब तक वॉशिंगटन इस घमंड के नशे से बाहर नहीं निकलेगा तब तक वो दुनिया भर में सिर्फ दुश्मनी और अस्थिरता ही बोता रहेगा। लाल सागर में हूती विद्रोहियों का उग्र रुख और यमन में छिड़ी भीषण जंग इस बात का सीधा सबूत है कि अमेरिका की गलत नीतियों ने पूरे क्षेत्र को हिंसा के कभी न खत्म होने वाले एक प्रभाव में धकेल दिया है। अब आग की लपटें अमेरिका के अपने सहयोगियों तक भी पहुंचने लगी हैं। ओमान की समझदारी और ईरान के संयम ने फिलहाल मामले को संभाला हुआ है, लेकिन अमेरिका अगर लगातार उकसावे की कार्रवाई करता रहा तो शांति की तमाम कोशिशें ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगी। वॉशिंगटन को अपनी साख से खेलने की आदत से अब बाज आना ही होगा। बात बहुत सीधी है, अमेरिका को अपनी इस चौधराहट की सनक और धमकियों की राजनीति को तुरंत लगाम देनी होगी, वरना खाड़ी के बारूद से उठने वाली ये चिंगारी जब विश्व युद्ध के शोले में तब्दील होगी तो इसकी सबसे भारी कीमत खुद वॉशिंगटन को ही चुकानी पड़ेगी। तो ओमान जैसे शांति प्रिय देश को बीच में घसीटकर अमेरिका ने साबित कर दिया है कि उसकी साम्राज्यवादी भूख कभी शांत नहीं हो सकती। वॉशिंगटन की नीति हमेशा से यही रही है कि जो देश उसकी जी हुजूरी ना करे उसे दबाव और धमकियों के दम पर मिटाने की कोशिश करो। ट्रंप सरकार की ये दादागिरी सिर्फ ओमान या ईरान के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के संप्रभु राष्ट्रों के लिए एक बड़ा अलार्म है। ये इस बात का खुला सबूत है कि अमेरिका अपने स्वार्थ के आगे किसी भी देश के कूटनीतिक सम्मान को रौंद सकता है। अमेरिका जिस तरीके से कूटनीति चला रहा है उससे खाड़ी के बाकी देश भी अब मन ही मन खौफ और गुस्से में है। अमेरिका का ये रवैया उसके अपने पुराने सहयोगियों को भी उससे दूर धकेलने का काम कर रहा है। तेहरान ने भी अब साफ कर दिया है कि वो अमेरिका के इस पूरे बेवकूफ़ी भरे जाल के आगे झुकने वाला नहीं है। अगर अमेरिका अपनी शर्तों पर समझौता थोपना चाहता है तो ईरान भी अपनी संप्रभुता का सौदा करने की बजाय हर मोर्चे पर टकराने को तैयार है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ये सोचना कि वो ओमान पर बमबारी की धमकी देकर ईरान को घुट्टों पर ले आएंगे उनकी बहुत बड़ी रणनीतिक भूल साबित हो सकता है। मिडिल ईस्ट का बारूद का ढेर इतना संवेदनशील है कि एक भी अमेरिकी गलती पूरे वॉशिंगटन को झुलसा सकती है। लाल सागर में हूती विद्रोहियों का उग्र होना और यमन में यमनी सेना का आक्रामक होना इस बात का साफ इशारा है कि पूरे क्षेत्र में तनाव की आंच फैल चुकी है। अमेरिका की युद्ध भड़काने की आदत अब खुद उसके अपने जहाजों के लिए काल बन रही है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे वैश्विक लाइफलाइन पर अमेरिका का एक तरफा नियंत्रण का दावा पूरी तरीके से गैर कानूनी और गुंडागर्दी जैसा है। अमेरिका बिना किसी अथॉरिटी के दुनिया के सबसे मुख्य समुद्री व्यापार मार्ग का चौधरी बनने की नापाक कोशिश कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी अमेरिका की साख से खेलने की नीति को चुपचाप देख रहा है, लेकिन अगर अमेरिका ने ओमान या ईरान पर कोई दुस्साहस किया तो वैश्विक ऊर्जा संकट का ऐसा तूफान आएगा जिसे अमेरिकी अर्थव्यवस्था भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अमेरिका अपनी अंदरूनी राजनीति को चमकाने के लिए हमेशा से मिडिल ईस्ट को अपनी प्रयोगशाला बनाता आया है, लेकिन इस बार ओमान और ईरान की कूटनीतिक घेराबंदी ने वॉशिंगटन के होश उड़ाकर रख दिए हैं। तो अमेरिका की ये धोस और धमकी की दुकान अब ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। अगर वॉशिंगटन ने अपनी अकल ठिकाने लगाकर ओमान और ईरान के बीच चल रही शांति वार्ता को स्वीकार नहीं किया तो खाड़ी से उठने वाली ये चिंगारी अमेरिका के अपने अहंकार का महल भस्म कर रख देगी, क्योंकि दुनिया के नक्शे पर डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को दरोगा समझते हैं। अमेरिका की हेकड़ी जो है वो पूरी तरीके से हवा होने वाली है। वॉशिंगटन दूसरों पर अपनी दादागिरी चलाता रहा तो तब तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही सामने चीन की मजबूत दीवार आई और ईरान ने अपनी मिसाइलों का रुख मोड़ा तो डोनाल्ड ट्रंप की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। 24 सितंबर को व्हाइट हाउस में सजने वाली ये महामुलाकात अमेरिका की किसी जीत का जश्न नहीं बल्कि उसकी ढहती हुई चौधराहट का सबसे बड़ा सबूत है। डोनाल्ड ट्रंप चाहे जितने भी शेखी बगार ले या सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाल ले, लेकिन हकीकत यही है कि इस बार
अमेरिका की चौखट पर अमेरिका नहीं बल्कि चीन और ईरान की आक्रामक कूटनीति का परचम लहराने वाला है। दुनिया की दो सबसे बड़ी महाशक्तियों और आपस में बिल्ली और चूहे की तरह लड़ती विरोधी ताकतें, तब जब इन दोनों देशों के राष्ट्रपतियों की मुलाकात तय होगी और जब ये दोनों मिलेंगे तो फिर क्या बवंडर आएगा ये भी देखना होगा। हमने आपको बताया 24 सितंबर को अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति के बीच होने वाली ये बैठक इस वक्त ग्लोबल मीडिया में मिर्ची की तरह चटपटी सुर्खियां बटोर रही है और अब ये देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा कि इस मुलाकात में आखिर होता क्या है, क्योंकि अब जो चीजें हो रही हैं मिडिल ईस्ट में वो किसी से छिपी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को धमकी दे रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप लगातार मिडिल ईस्ट के बाकी देशों को धमकी दे रहे हैं और अब डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को धमकी दे डाली है। तो कूटनीति के इस शतरंज में चीन और ईरान ने भी मिलकर अमेरिका को ऐसा शय और मात का खेल दिखाया है कि वॉशिंगटन का हर मोहरा अब उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। अमेरिका अपनी बिछाई बिसात में पूरी तरीके से उलझ चुका है। अब देखना यह है कि 24 सितंबर के बाद क्या अमेरिका अपनी इस भेद भद पिटने के बाद थोड़ा सुधरेगा या फिर अपनी इसी अंधे घमंड में चूर होकर दुनिया के नक्शे से अपनी साख को पूरी तरीके से मिटा देगा। देखिए तो आने वाला समय बताएगा कि क्या होगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।